प्रयागराज महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ। जिस अखाड़े में आए हैं आप उस परंपरा का वहन कर रहे हैं, तो हमें ये जानना है कि ये अखाड़ा की परंपरा शुरू हुई है, वो कब से, इसका महत्व क्या है? आदि जगतगुरु शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया। पहले संन्यास, आदि जगतगुरु शंकराचार्य से पहले भी संन्यास था, किंतु बहुत संख्याएं कम हो गई थी, उपासक कम हो गए थे, साधक कम हो गए थे। ऐसी स्थिति में आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने आकर के फिर संन्यास को पुनर्गठित किया और चारों दिशा में 4 मठ स्थापित करे और चारों मठों में उनकी शिष्य परंपराएं बनाई गई। लेकिन शंकराचार्य के सामने एक समस्या आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग केवल शास्त्रार्थ से स्वीकार नहीं करते थे सत्य को, तो फिर वो कुछ लोग उनको सेनाओं भी रखनी पड़ती थी ताकि वो समय पर उनको थोड़ा बाहुबल भी दिखाया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर शंकराचार्य को इन अखाड़ों का गठन करना पड़ा, ताकि ये सब एक फौज के रूप में काम करते थे और उपासना करते थे, और उपासना करते अपने चित्त को समाहित करके परमात्मा से और एकाकार करके समाज को लाभ किया। इससे आज से पहले लगभग 300 साल पहले तक की जीवित समाधियां भी शंकराचार्य द्वारा प्रदत्त गिरी पूरी भारतीय 10 नामों में से मिली है, जो कि उनका संकल्प ये है, हमारी संस्कृति जो धर्म सनातन है उसको किस तरह से वापस पुनरुत्थान, जब इसमें पतन होता है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो चीज बनती है उसमें विकार आता है, तो समय समय पर हमारे सनातन में विकार आते हैं और काफी इसमें गिरावट जैसे लगभग 400 साल 1600 के बाद में काफी इसमें उथल पुथल मची और विदेशी संस्कृतियां आ गई और कुछ लूट भी ले गए, कुछ हमारे संस्कार भी बदल गए। तो ये सारे ही प्रश्न होते हैं। तो समय समय पर साधु संत त्याग और तपस्या पूर्वक हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और समाज में डालते हैं, ताकि समाज जो मानसिक जो विकृतियाँ आ रही है, तो ये मन की, जैसे आज डॉक्टर है तो हमारे पास जैसे भौतिक शरीर में कोई विकृति आ गई, रोग आ गया, तो उसका समाधान तो इतना फैसिलिटी प्राप्त है कि हर बात का समाधान कर लेते हैं डॉक्टर, लेकिन इस सारे के तंत्र को चलाने वाला तो मुख्य है उसका मन। अब मन के विषय में आधुनिक जो विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, इसमें कुछ भी नहीं है। केवल हमारी संस्कृति में एक पूरे विश्व में हमारी सनातन में ऐसी व्यवस्था है, और उसमें यह है शरीर से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर चित्त और अहंकार है, और फिर बुद्धि से परे जाने के बाद हमारी आध्यात्मिक विद्याएं शुरू होती है, जिसको कहते हैं अति इंद्रिय ज्ञान। अति इंद्रिय ज्ञान जो मन और बुद्धि को समाहित कर सकता है, मन और बुद्धि को भी चलाने की क्षमता रहती है। तो सारा तंत्र उस पर बैठा है कि हमारा मन विकृति को है, अशांत हो गया तो जीवन सारा बेकार चला जाएगा। सारी फैसिलिटियाँ हम जैसे समाज में मेहनत करके, मजदूरी करके परिवार चलाने के लिए हम खाने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, पहनने के कपड़े ला सकते हैं और रहने का मकान बना सकते हैं, लेकिन ये सब फैसिलिटी होती है भी मन अशांत हुआ तो इसका समाधान विश्व की किसी संस्कृति में नहीं है, यह हमारी संस्कृति में है। और 2 विकल्प है हमारी संस्कृति के, एक गृहस्थ, एक संन्यास। तो संन्यास का दायित्व है कि जो गृहस्थ में कमाने अरने में जो समय लगाता है, परिवार को पालन पोषण लगाता है, तो उसमें जो मन की क्षति होती है, उस क्षति को किसी गुरु परंपरा से जुड़ करके और वो उसका तन मन धन से सेवा करता है। और जो संत लोग होते हैं वो अपनी उपासना के द्वारा आध्यात्मिक ऊंचाई करके अपने मन को शुद्ध करके ईश्वर विधान से अपने संकल्प समाज के उत्थान के लिए करते हैं, ताकि हमारा समाज उत्थान को प्राप्त हो। और मानसिक विकृतियां है, समय की कुछ शिक्षा हानि भी ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ में कुछ उसकी विकृतियां भी आ रही है, जो समझ लो कि हर क्षेत्र में कुछ विकृतियां आती है, तो वो उन विकृतियों से कैसे जूझा जाए। समय की शिक्षा तो ज़रूरी है, लेकिन उस शिक्षा में जो गलत प्रदूषण आ रहा है उसको कैसे रोका जाए, और सीधा उसका असर होता है मन पे। और जीना है तो मन के द्वारा ही जिया जाता है, तो उस मन को कहाँ ले जा करके ठीक किया जा सकता है, कौन सी स्थिति है जिससे मन ठीक किया जा सकता है, और वो केवल आध्यात्म है। और ये साधु संत खुद उपासना करके अपने चित्त को शुद्ध करके शिष्य परंपरा में डालते हैं, और फिर अपना भाव सहित वो सेवा करता है, और ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता हमारी संस्कृति में पूरा है। बाबा जी, आपने जो बताया कि गृहस्थ आश्रम के बाद जो भी व्यक्ति संन्यास लेता है, जुड़ता है, तो जो पंचदशनाम अखाड़ा के जो ये परंपरा है, उसका अगर कोई साधक बनता है तो उसके कौन कौन से नियम होते हैं, उसमें जो नियम आप
ऑन कैमरा बोल सकते हैं जिसमें आपकी जो गरिमा का लांघन न हो? देखो, इसमें सभी प्रकार के संन्यास होता है। एक तो विद्वत संन्यास होता है, एक होता है जिसके पास विद्या का संग्रह तो नहीं हुआ किंतु किसी कारण से उसको वैराग्य आ गया और वो अपना ईश्वर की ओर जाकर के उपासना चाहना था। तो यहाँ कम से कम उसको, अगर विद्वत है तो जैसे वैराग, ज्ञान, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये कम से कम एक, जैसे आपके प्रशासन में देख लो कि आईएएस परीक्षाओं में बैठना है किसी विद्यार्थी को, तो उसकी एक शर्त है कि वो कम से कम ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। ऐसे ही संन्यास में अगर विद्वत विद्या के द्वारा आ रहा है तो इसके 4 आभूषण होने चाहिए, 4 शर्तें पूरी है: विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। ये विवेक नित्य अनित्य वस्तु विवेक, और वैराग इहलोक यानी मृत्यु लोक, इहलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत सब भोगों का जाने अंत, ये नश्वर हैं। विवेक, वैराग, षट संपत्ति 6 चीज आती है, जैसे षट, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो उससे क्या कि वो चित्त का किस तरह से अपने संतुलन बनाए, ये इसमें सीखने की बातें होती है। और होता है मुमुक्षुता, ईश्वर परमात्मा को जानने की एक लगन, चेष्टा, इसकी जिज्ञासा, उसकी भावना में ऐसी भाव जगे कि मैं ईश्वर तक पहुंचूं, मैं किस तरह से पहुंचूं, ये उसकी मुमुक्षुता होनी चाहिए। तो फिर वो ये संन्यास लेना उसके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा और सुखद भी होगा।